हेलो। तो अच्छा, कल का जैसा प्रिडिक्शन था कि भाई मार्केट ओपन होगा, यहाँ से इस तरह से दौड़ भाग करेगा। हमने सोचा था ऐसा 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 कुछ करेगा। ठीक है, वैसा तो किया नहीं। सिंपल रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, गैप अप खुला इतना बड़ा। हमको उम्मीद नहीं थी कि मार्केट 120 के ऊपर जाएगा। 120 तक तो उम्मीद थी आ जाएगा, लेकिन अच्छा खासा 150 तक गया। और इनफैक्ट 150 से 180 के बीच के इसी रेंज में घूमता रहा, बाद में 80 में आके क्लोज कर दिया। वो एक बार जब मार्केट इतना गैप अप हुआ तो समझ में आ गया था, अगर ये नहीं होता तो 5020 के आसपास मार्केट का रेंज होता है ना। तो किया क्या आज? आज किया, एक पुट खरीदा 1039 पे। 1039 ये रहा, है ना। बढ़िया मौका हमने देखा, यहाँ से तो मैं से लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे निकले नहीं, ये थोड़ा सा कम प्रॉफिट, और शायद जो भी एक्सवाइजेड रीजन था। यहाँ पे देखें 1039, 1039 को वहाँ पे नहीं निकले, यहाँ पे एवरेज कर दिए। यहाँ से भी ठीक ठाक प्रॉफिट था, अगर देखा जाए तो 20 रुपए से 25 रुपए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, 25%। यहाँ से एंट्री किए एक और यहाँ पे निकल गए 20-22। पहले जहाँ तक मेरे को याद है, एग्जिट 20 रुपए में। बहुत ही अच्छा प्यारा एवरेज हो गया था इसका, ऑलमोस्ट 17 रुपए के आसपास। बढ़िया से अच्छा खासा और से एंट्री करके निकल गया। सेकेंड एंट्री हुई हमारी ये बाई की 150 के कॉल में, 12:09 पे। ये 150 का कॉल 12:09। बहुत ही परफेक्ट एंट्री नहीं बोल सकते, पर थी, है ना। उसके बाद क्यों एंट्री की 12:09 पे, ये है ना 12:09। ओके, कॉल की एंट्री थोड़ा मिस कर गया, 12 बजे करते तो ज़्यादा अच्छा था। हाँ, यहाँ से मिलता भी बहुत अच्छा, 40% तो यही था। 12:09 पे कितने रुपये पे एंट्री करी? 12:10 पे। ठीक है, 12:10 बहुत बुरा नहीं है। काफ़ी देर तक ये अच्छा ऊपर था और अच्छा 6 से इसको सपोर्ट कर रहा था, है ना। फिर यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक इवन करके डर आया, और इसको एवरेज किया था हमने 12:30 पे, प्रॉपर 8:10 पे एवरेज किया था। 8 8 चल नहीं, यहाँ पे एवरेज किया 12:30 पे एवरेज किया। और एवरेज करने के बाद ही तुरंत इसने 9 रुपए पे ब्रेक इवन लिया, है ना। तो 895 पे पहले जितना एवरेज किए थे उतना निकल गए, सेफ साइड हो गए। और उसके बाद 12:55 पे दूसरा निकल गए, 12:36 तक, ये इस कैंडल तक पूरा कंप्लीटली आउट हो गया। ठीक है, बस, है ना। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करें, और फिर 1251 पे बाय किए 100 के पुट, 1251, 100 का पुट 1251, बहुत ही प्यारी जगह पे बाय किए थे। जिन्हें बहुत ही मज़ेदार लगा ये बाय करना। इसको एग्जिट कर गया 20 रुपये, 13 रुपीज़ पे बाय करके 20 रुपये, नेट नेट 13-14 रुपीज़ पे बाय करके 21 रुपये, है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री कर गए। एंट्री भी यहाँ इसलिए कर गए क्योंकि ये अगर टाइम फ्रेम में देखेंगे, 20 रुपये एग्जिट, 13:29, 1:30 बज गया था, है ना। 1:30 बजे मार्केट ये 13:29 इस लाइन को छू दिया था, है ना। ऑलमोस्ट 25,100 को क्रॉस कर गया था, और हम बोले यही काफी है, 25 के में आएगा।
है ना, 98 को क्रॉस किया। आई वाज लाइक ओके। उसके बाद वो थोड़ा सा ज़्यादा तो दिया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, हम 20 रुपये पे निकले, 40 रुपये तक गया ऑलमोस्ट, बट ठीक है, अच्छा खासा ये प्रॉफिट आ गया, है ना। टोटल बाय वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 150 का कॉल। 150 का कॉल कितने बजे खरीदे? 150 का कॉल दोबारा हमने पुट लिया था ना ये, हाँ ये पुट के बाद हम्म, ठीक है। कॉल कॉल लिया हमने 150 का 1419 पे। 14 यहीं पे लिया था, ये कैंडल याद है, 1418 के आसपास, ठीक है। और 11-12 रुपये में लिया था इसे, 1419 कहाँ गया, 11 रुपये के आसपास लिया था इसे, बढ़िया सा। अच्छा खासा गया था ये, 14 रुपये। एग्जिट नहीं किए थे, गलती की, यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था। फिर उसके बाद अगले कैंडल में उसने बहुत जोर से गिरा दिया, तब हमने 4.6 रुपीज में उसको खरीदा, एवरेज किया। ऑलमोस्ट इस कैंडल पे है ना, 2:30 बजे के आसपास, हाँ 4:30। और इतना ज़्यादा हैवी एंट्री हुई थी, डर के मारे तुरंत ही निकल गए सेल की वजह से, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा गया नहीं वहाँ से। इसके आसपास 6:30 के आसपास कुछ निकल गया, 6:25। नाइस, एंड स्मूथ। उसके बाद कोई एंट्री नहीं करी, मल्टीपल एग्जिट गए, लॉसेस बढ़ गए। यहाँ पे देखा मैंने, तो ये पुट के लिए तो था, लेकिन ये जब टकरा गया, जिसको सोच के गए थे 10 का, यहाँ पे मारे थे, यहाँ से यहाँ तक छोटा मोटा वैल्यू दिया, 2:30 के बाद 2:30 के पास 10 था, तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, टाइम डी के बहुत ज़्यादा हो रहा था, है ना। यहाँ पे लिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है। ये पुट की एंट्री, ये कौन सी एंट्री? ये कॉल की एंट्री थी लास्ट में, क्यों लिया था कॉल हमने, क्या ही बचे हैं, यहाँ से कॉल लिया था, अच्छा 50 के ऊपर जाएगा करके, कितने गलत सोच रहे थे। पहले भी 2 बार नहीं गया, पर इस बार जाएगा, जा भी सकता था, इतना अच्छा 70 से सपोर्ट लेके आया था। लेकिन नहीं गया, तो इस लाइन पे एवरेज मारे और यहीं पे निकल गया, बेस्ट। उस समय पुट किया, जोरदार भागा होगा। फिर जस्ट पहले पुट की एंट्री थी ये, जो 16 पे क्लोज हुआ 1329 जी। सोचो यहाँ पे एग्जिट कर गया पुट में, और यहाँ तक गया, नाइस। ये फर्स्ट वाली पुट की एंट्री बहुत अच्छी थी, सेकंड एंट्री कॉल की थी, जो इतनी अच्छी नहीं थी, सेकंड एंट्री थोड़ी अच्छी हो सकती थी, यहाँ कहीं से एंट्री होनी चाहिए थी, सपोर्ट लाइन के पास, जहाँ पे एवरेजिंग हुई वहीं से एंट्री होकर होना चाहिए था, ये थोड़ा अर्ली हो गया। देखा भी इस लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा सोच के लिए, ठीक है ना।
थर्ड वाली 1251 पे, 1251 पे पुट की। ये है 1251 पे पुट की। अच्छी एंट्री तो हुई, ये भी सपोर्टिंग में था और ये भी ऑलमोस्ट आ गया था। पूरी एंट्री तो नहीं थी, ठीक है। इनफैक्ट 1251 ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी दी है परसेंटेज वाइज, बिना एवरेज के। नाइस, ठीक है। बहुत हौच पच हो गया, 15-20 मिनट पे तो बिल्कुल देखा ही नहीं ब्राइटनेस स्क्रीन में। अच्छा खासा कल के पाप धुल गए, और क्या चाहिए। बंद कर दिया।